शुरुआत करने वालों को पता नहीं कि इसका हश्र क्या होगा। ये बातें वहीं बैठ के दो समुदायों के प्रमुख लोगों को बैठ के इसके समस्या का हल कर लेना था, जो आज प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर की समस्या बन गई है। और मुझे बेहद दुख होता है कि भारत जैसे देश, जिसमें जो दुनिया भर के सताए हुए जो जाति धर्म के लोग हैं, उसको आश्रय मिला हिंदुस्तान में, आज हम अपने लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। कट्टरता चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो, दोनों ही हमारे लिए नुकसानदायक है। इससे समाज का ही नुकसान होना है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ, जिन्होंने शुरुआत की है उनको अंजाम का पता नहीं है। ये बेहद संवेदनशील मामला है, पारिवारिक सामाजिक मामला है, इसको बैठ कर हल करना चाहिए। हर चीज़ में आप न्यायालय जाएंगे, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे, तो हमारा देश कहाँ जा रहा है, हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्या इसी प्रकार से लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे? क्या वो बच्चे हमारे हैं, हमारे भविष्य हैं, लेकिन वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करते। जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे मामलों को हमको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए, न कि उसको हवा देने का काम करना चाहिए। हमारे जवान की जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। लगातार नक्सली को पीछे हमारे जवान और हमारे शासकीय अधिकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि जिस प्रकार से शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं, नक्सली लगातार बैकफुट में हैं और उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और निश्चित रूप से हम और मजबूती के साथ नक्सलियों से लड़ेंगे। रमन सिंह जी 15 साल उनको अवसर दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने। 3 ब्लॉक में नक्सली थे, वो बढ़ के 14 जिले में पहुंच गया। तो क्या ये उनकी उपलब्धि है? और लगातार इन 3 वर्षों में आप देखेंगे घटनाएं भी कम हुई है। और रमन सिंह के समय में केवल तो भरमार ही जब्त होते थे, लेकिन हमारे शासनकाल में बड़े हथियार सहित नक्सलियों के बड़े नेता या तो सरेंडर किए हैं, या उसे पकड़े हैं, या इनकाउंटर में मारे गए हैं। तो हमारे शासनकाल में सही नीति के हिसाब से काम हो रहा है। दूसरी बात यह है कि लोगों को रोजगार देने का काम हमारे शासनकाल में बढ़ा है। तो आम जनता का विश्वास, आदिवासियों का विश्वास, नौजवानों के विश्वास, महिलाओं के विश्वास छत्तीसगढ़ सरकार पे बढ़ा है। और यही कारण है कि नक्सली चिट्ठी लिखने में बाध्य होते हैं कि अब हमें भर्ती करने में बड़ी परेशानी होती है। उनके शासनकाल में तो एक हवाई अड्डा शुरू नहीं हो पाया था। जो जगदलपुर के शुरू किए थे प्रधानमंत्री खां, तो वो भी बंद पड़ा था। और हमारे शासनकाल में जगदलपुर के भी एयरपोर्ट शुरू हुआ, बिलासपुर के एयरपोर्ट शुरू हुआ, और हवाई सेवाएं भी शुरुआत हो गई है। और अब हम तो अंबिकापुर के जो एयरपोर्ट है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो मांग है कि ये हमको जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो भारत सरकार दे नहीं रही। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य जी आए थे, उन्होंने तो लोकसभा में कहा मुझे महाराज मत कहो, क्योंकि एक महाराज ने दूसरे महाराज को तो निपटा दिया है ना, बिक गया एयर इंडिया। अब महाराज कराने उनको संकोच हो रहा है। नहीं तो कांग्रेस में था तब तक महाराजा थे, अब वो मंत्री हो गए। तो यहाँ के बारे में भी आके रायपुर में वो झूठ बोल गए। एयरपोर्ट के लिए लगातार हम लोग मांग करते रहे। यहाँ के ज़मीन के संदर्भ में राजनाथ से भी मिले, जो बिलासपुर एयरपोर्ट है उसके संदर्भ में मैं खुद मिला हूँ। दूसरा, जब इसके पहले हरदीप पुरी जी मंत्री थे इस विभाग के, तो मेरी लगातार 3 या 4 बैठकें हुई अधिकारियों के साथ, जिसमें रायपुर में कार्गो सेवाएं शुरू करने की मांग हमने की। विस्तार करने के बाद कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भी हमने बात की थी, मांग की थी, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। आए थे तो रायपुर छत्तीसगढ़ कुछ दे के गए ज्योतिरादित्य जी कि वो देखने आए थे, रेकी करने आए थे यहाँ के, और क्या बेचा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ हार रही है। तब फिर देश भर के लोगों को बुलाना शुरू कर दिया कि मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं की। मैनिफेस्टो
भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़ते नहीं, हमारे एक रट्टा मारे हैं। लेकिन हमारे मैनिफेस्टो में आप देख लें अनुसूचित क्षेत्रों को, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में आपको ग्राम सभाओं में बैठक करके ही कोई फैसला कर सकते हैं, इसलिए उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया अनुसूचित क्षेत्रों में रायशुमारी करके। तो ये बातें लिखी गई है, तो मोहन मरकाम जी ने कोई गलत बात नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार है, उसकी जिम्मेदारी है पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध कराए, राज्यों के माध्यम से पूर्ति करने का। अब जहाँ चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ तो खाद नहीं मिल रहा है। जो उनके शासित राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ नहीं मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के साथ तो हम समझते हैं कि हमारे साथ वो सौतेला व्यवहार करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, चाहे यूरिया के हो, चाहे पोटास के हो, चाहे वो DAP के हो, चाहे दूसरे रासायनिक खाद है, दवाई, उसकी पूर्ति करने की उसकी जिम्मेदारी है। भारत सरकार को बताना चाहिए कि क्या देश में इसका उत्पादन कम हो गया है, क्या जो रॉ मटेरियल जिससे ये खाद बनता है, रासायनिक खाद बनता है, उसकी पूर्ति दूसरे देशों से नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है कि आज पूरे देश में किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।